ये कुछ जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये 26 फरवरी का जो पेपर है शिफ्ट 1 का, उसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं। आप भी आसानी से जो अभी तक आप पढ़े उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन निकाल सकते थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें यहाँ पर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर वो हाइट एंड डिस्टेंस का करेक्ट आंसर क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है ये आंसर्स आपके हैं 25√3 आता है। जो टावर वाला क्वेश्चन था उसका आंसर 25√3 है, 25√3 आएगा। और दूसरा एक हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन आपका था वो एरोप्लेन वाला जो है उसका 1200√3 आता है। ठीक है मानसी, तुम देखो तुमने कहाँ पर गलत किया है। ठीक है, तुम्हारा सेकंड ऑप्शन आया था मानसी, लेकिन करेक्ट आंसर इज 1200√3। सर बोलो। सर इसमें तो एक चीज कॉमन है, सब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का ऑप्शन ए ही है। ऐसा नहीं है। हाँ ना सर, आपने जितने भी करवाए सबके ऑप्शन ए थे, बस एक हाथ दो के होंगे दूसरे। नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मान के मत चलो, ये कोइंसिडेंस हो गया होगा, लेकिन हमेशा ये आता है ऐसा कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो सर फिर नेक्स्ट ईयर हमारे जेई के पेपर कौन से मंथ में रहेंगे? वो तो डिसाइड करता है एनटीए। ठीक है, तो उसमें आपका कोई रोल कॉल नहीं है जब तक एनटीए नहीं बोलेगा, जब तक डेट फाइनल नहीं है। तो जैसे तो अभी फरवरी मार्च अप्रैल और मई में है। मार्च में ये 15 तारीख से दिया है, अप्रैल में फिर 25 तारीख से दिया है उन्होंने। ठीक है, सो वो सर इसके कितने अटेम्प्ट रहते हैं? अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट दे रहे हैं साल भर में। अभी एक साल में 4 बार दे सकते हो जाएगी, जैसे इस बार फरवरी मार्च अप्रैल और मई में ले। तो सर इस पहले कितने रहते थे? पहले एक ही रहता था। सर इससे पहले नहीं ना कुछ कुछ पढ़ाए हैं? क्या बोले? सर इससे पहले कुछ नहीं ना पढ़ाए हैं क्या? नहीं, नहीं पढ़ा है, ये पहले पेज लिख रहे हैं अभी। पहला क्वेश्चन, इफ लाइंस x minus y equals to 0, x plus 2y equals to 3, and 2x plus y equals to 6 are three lines forming a triangle then triangle is पहला ऑप्शन है रवि कुमावत करेक्ट है, ऋषभ बोधे करेक्ट है,
सर यही क्वेश्चन आपने इस मेजर टेस्ट में भी दिए थे ना? तो यही आया था क्या? बिल्कुल। नहीं सर, वो पहली क्वेश्चन में साइन का चेंज था। अच्छा, सेजल लोखंडे करेक्ट है, वेरी गुड सेजल। प्रतीक करेक्ट है। अभिषेक यादव चेक करें। पूर्वा चेक करो। अंशु बगने करेक्ट है। अंशु बगने एवरीवन में आंसर मत करो। अर्णव यादव करेक्ट। कुणाल करेक्ट। ऋतिक रोशन यादव माइक म्यूट करें। संकेत उमरेडकर करेक्ट। आयुष करेक्ट। अंशु बगने करेक्ट। आर्यन गंभीर करेक्ट। हर्षल भाकरे करेक्ट। हर्ष अंबारते करेक्ट। अभिषेक वांद्रे करेक्ट। मृदुल मेश्राम पूर्वा करेक्ट। दीपशिखा करेक्ट। रोशन पटेल करेक्ट। ऋतिक रोशन यादव करेक्ट। मानसी करेक्ट। अथर्वा करेक्ट। अक्षत रामटेके करेक्ट। चलिए बहुत बहुत बधाई हो। मयूर करेक्ट। सर 2 मिनट बस। अन्वेषा करेक्ट। मयूर करेक्ट। यस चरणबंधु करेक्ट। सेजल करेक्ट। खुशी गखारे करेक्ट। अंकिता बेले करेक्ट। नमन करेक्ट। अभिषेक बहादकर करेक्ट। अंकित करेक्ट। तेज प्रताप करेक्ट। मंथन खैरकर करेक्ट। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। निरीक्षा हड़के एवरीवन में आंसर ना करें। निरीक्षा हड़के करेक्ट। ओके चलिए, तो वेरी गुड ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत बधाई। पहला क्वेश्चन बड़ा इजीली आपने निकाल दिए। देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इनको आसानी से आप क्रैक कर सकते हो। हर क्वेश्चन ऐसा आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपने जरूर निकाल के आना है। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है ये। और इजीली जब आप इनको सॉल्व करेंगे, मेथड यही है। जिनका नहीं आया वो देख लें सॉल्यूशन में कि दिस इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये सेकंड लाइन x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। दिस इज योर थर्ड लाइन 2x प्लस y इक्वल्स टू 6। व्हेन वी सॉल्व दीज टू लाइन, ये और ये सॉल्व करोगे, x की जगह y लिखना है या y की जगह x लिखना है। तो 3x बराबर 3, तो ये पॉइंट 1,1 आता है। यहाँ पर x की जगह y लिखोगे तो ये 2,2 आएगा। और व्हेन वी सॉल्व दीज टू, तो ये कितना देता पॉइंट? 3,0 0 आता है। ठीक है, यदि आप इनको ए बी सी नाम दे दें, तो ए बी का डिस्टेंस जब आप कैलकुलेट करोगे तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज √2। जब आप बी सी कैलकुलेट करोगे तो ये √10 आएगा, नहीं √5 आएगा। √5। और ए सी कैलकुलेट करोगे तो ये भी √5 आता है। और इसलिए ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इजीली सॉल्व हो जाता है। आप केवल वर्टेक्स को देख के कुछ नहीं कर सकते, मिनिमम इतना कैलकुलेशन आपने देना पड़ेगा। तीनों साइड्स का लेंथ निकालना पड़ेगा। आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दी लेंथ ऑफ 3 sides, we get the triangle type of triangle. So here it is isosceles triangle. Moving on to the second question. सर ये है क्या कि जेई के इसमें 2021 में? Yes, ये जेई 2021 में
26 फरवरी कल का पेपर जो मॉर्निंग शिफ्ट का था, ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन आया था आपका जेई में। ये देखिए, जो एक्चुअल पेपर तो अभी एनटीए की साइट्स पर आएगा, लेकिन जो बच्चे वहां पर टेस्ट देते हैं, वो आकर जो फीडबैक देते हैं, उनके बेसिस पे ऑलमोस्ट मतलब 90-95% आपका मैच करेगा जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, find the number of integral values of k. Find number of integral values of k for which the equation three sin x plus 4 cos x equals to k plus 1 as solution is 13, 6, 8, 11। k की कितनी वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। ऋषभ बोधे करेक्ट, वेरी गुड। आप जितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे अपन उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर सकते हैं। तो बी फास्ट। क्वेश्चन सारे वो हैं जो आप निकाल सकते हो। जितना कंसेप्ट आपने अभी तक पढ़ा कॉमनली सारे बैच में, उन पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। वैसे तो कुछ एक चैप्टर हैं जो एक आध बैच में आगे ज्यादा हुआ है। खुशी गखारे, चेक करो बेटा, खुशी रॉन्ग है ये। अक्षत राम टेके रॉन्ग है, चेक करें, आराम से करें, कैलकुलेशन चेक करें, काउंटिंग सही करें। साहिल करेक्ट है, रोशन पटेल चेक करें, रवि कुमावत करेक्ट है। रोशन पटेल चेक करें, अभी भी रॉन्ग है। मयूर करेक्ट। सुजल चेक करें, अथर्व चेक करें, संकेत उमरेडकर चेक करें। अक्षत चेक करें, हर्ष अंबारते चेक करें, अभिषेक बहादकर चेक करें, पूर्वा चेक करें, मानसी करेक्ट, सेजल लोखंडे चेक करें, मनप्रीत सिंह करेक्ट। क्या बात मनप्रीत सिंह। यह जनबंधु चेक करें, रोशन पटेल अभी भी चेक करें। अब रोशन जो बचा है वो आंसर लिख दो। यह जनबंधु चेक करें, हर्षल चेक करें, रोशन अब जो बच गया वो कर दो। दीपशिखा सिंह चेक करें,
अभिषेक बहादुर चेक करें, अंकित जीविता चेक करें, अंकित करेक्ट है, सेजल लोखंडे करेक्ट, रोशन पटेल वेरी गुड, रोशन ने सही जवाब दे दिया चौथी बार में। अर्णव यादव चेक करें, संस्कृति इंग्लिश चेक करें, बाप रे भाई आराम से करो सब, इतना प्रतीक चेक करो, सेजल चेक करो, जीविता करेक्ट, नमन करेक्ट, यश घाटे करेक्ट, अश्लेषा हेड़ाऊ चेक करो, मयंक हीरे खान तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तेज प्रताप करेक्ट है, तेज प्रताप सिंह, ऋतिक रोशन यादव गलत जवाब, निरीक्षा हड़के चेक करें, अर्णव यादव करेक्ट, अभिषेक बहादुर करेक्ट, ऋतिक रोशन यादव करेक्ट, ओके, हर्ष वैष्णव करेक्ट। चलिए, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए अब इसका आंसर, प्रतीक चेक करो, अभी भी रॉन्ग है, क्या प्रतीक, हर्षल भाकरे करेक्ट, तन्मय रंगारी, अभिषेक वांद्रे करेक्ट। चलिए, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, स्टॉप आंसरिंग। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 11 वैल्यू आती है करेक्ट, 11 जो है वो करेक्ट आंसर है इसका, 11। सॉल्यूशन देखिए, आपको बताया था कि सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस के लिए ये जो सी है, ये जो k+1 है, this k+1 should lies in the interval √a² plus b² से लेके √a² plus b² with minus sign, so which gives you -5 less than k+1 less than +5। 1 से सबट्रैक्ट कर देंगे पूरी इक्वेशन को, और अब आप देखिए -6 से लेके 4 तक k की टोटल 11 वैल्यू है, तो number of integral values of k is 11। ये -6 से लेके 4 तक टोटल 11 वैल्यू है, तो इसलिए करेक्ट आंसर है वो है 11। देखिए 3-4 स्टेप में अगेन आपको आंसर मिल गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन कम से कम समय में जल्द से जल्द आपको बना देना। एक्चुअल 26 फरवरी का पेपर है, जेई का पेपर है, ठीक है। कोविड की वजह से पेपर थोड़े से इजी डाले जा रहे हैं इस बार, ठीक है। सो नंबर ऑफ, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर। सर सर मैं दूसरा डिवाइस पे कनेक्ट हो रहा तो इनवैलिड आईडी बता रहा। पता नहीं क्या है, मेरे को रीजन नहीं पता है। सेम नाम से दूसरे नाम से एंटर करो, केवल रोशन करके एंटर ओके करो। सर आईडी डाल रहा तो इनवैलिड बता रहा। आईडी एक बार चेक कर लो अच्छे से, क्योंकि ओके सर, ट्राई करते हैं। हाँ चलिए, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, पेज नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
अब ये देखिए एक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन है जीपी। जब तक आप थ्योरी रिवाइज कर लें, सामने रख लें जीपी का थ्योरी, पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, और दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्योरली सीक्वेंस। जीपी जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। So the sum of second and sixth terms of an increasing GP is 25/2, and product of third and fifth term and product of third and fifth term is 25, then sum of fourth, sixth and eighth terms 30, 35, 20, 22। Sir, of an increasing GP means? जीपी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब जीपी के जो टर्म्स हैं हर बार जो अगला टर्म आएगा पिछले वाले से बड़ा आएगा। Okay, sir. तो सम सेकेंड और सिक्स्थ टर्म का 25/2 और प्रोडक्ट थर्ड और फिफ्थ टर्म का 25 दिया है। तो आपको सम फाइंड करना है फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ टर्म का। रवि कुमावत, क्या बात है भैया, बड़ा जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है। सर सही है क्या? सही है।
तो ये केवल रवि कुमावत का सही हुआ है, बाकी लोग थोड़ा ध्यान दें। ऋषभ बोधे करेक्ट है। प्रतीक चेक करें, प्रतीक मालवीय। सेजल लोखंडे करेक्ट है। यस जनबंधु चेक करें। अभिषेक बहादुर चेक करें। अभिषेक वांद्रे चेक करें। ऋतिक, रोशन और यादव चेक करें। रोशन नहीं, ऋतिक, रोशन, यादव चेक करें। रोशन पटेल करेक्ट है। मनप्रीत सिंह करेक्ट है। क्या बात है भाई, मनप्रीत सिंह एकदम पढ़ने लगा। जीविधा चेक करें। अंकित कुमार करेक्ट है। अभिषेक वांद्रे चेक करें। हर्षल भाकरे चेक करें। अक्षत राम टेके करेक्ट। प्रतीक करेक्ट। अभिषेक बहादुर चेक करें। अश्लेषा हेडाऊ करेक्ट है। अभिषेक बहादुर करेक्ट है। यह जनबंधु करेक्ट। मृदुल मेश्राम करेक्ट। नमन करेक्ट। ऋतिक, रोशन और यादव करेक्ट है। वैष्णव करेक्ट है। यश सरोदे करेक्ट। अभिषेक वांद्रे करेक्ट। ये मयूर, मानसी, ये क्या सब शांत बैठे? क्या आंसर कहाँ है तुम लोगों का? मुरसलीन पठान करेक्ट है। वैष्णव करेक्ट है। अरे वैष्णव, दो आईडी से एंटर हो गया तुम? दो वैष्णव है। सर ने नाम चेंज किया है। अच्छा, मयूर करेक्ट है। जीविता करेक्ट है। चलिए, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आयुष, हाँ आयुष आए भाई। आयुष गलत हो गया, लेकिन ये प्रणव इंगले कहाँ है भाई? प्रणव इंगले एब्सेंट है सर शायद। प्रणव कालभूत, प्रणव कालभूत है क्या? आयुष चेक करें। अंशु बगने करेक्ट है। कुणाल, कहाँ बैठे हो तुम छुप के? आंसर वांसर कहाँ है तुम्हारा? कुणाल का आ रहा ना, मानसी का आ रहा। सर कर रहा हूँ सर। ओके, मानसी सो तो नहीं गई? सर नहीं आ ही नहीं रहा, सॉल्व किया बहुत। देखो भाई कि कई बच्चों ने कितने पहले आंसर कर दिया। रवि कुमावत को देखो जरा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 35। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। देखिए आप सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। भाई जैसे जैसे जाना है सॉल्यूशन में, आप देखो
कि आपको सबसे पहले किसी जीपी के सेकंड और सिक्स टर्म का सम, जीपी का 25/2 दिया, सेकंड टर्म होता है ए आर और सिक्स टर्म होता है ए आर पावर 5। ये आपको दिया है 25/2, ये एक इक्वेशन होगी। साथ में आपको थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर और फिफ्थ टर्म मतलब ए आर पावर 4, इसका प्रोडक्ट आपको दिया है 25। इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर आर पावर 6 बराबर 25, और इसलिए हम ए आर पावर 3 को लिख सकते हैं 5। इंक्रीजिंग है इसलिए हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया है। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। और नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्म। जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, फोर्थ टर्म जो है वो ए आर पावर 3, सिक्स टर्म ए आर पावर 5 और एट्थ टर्म ए आर पावर 7 हो जाएगा। ये हमको कैलकुलेट करना है। इसमें यदि आप देखो, मैं ए आर क्यूब यदि कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 5 आ जाएगा। ये तीसरा इक्वेशन है, ये हमने कैलकुलेट करना है, ये रिक्वायर्ड वैल्यू है। अब हमारे पास ए आर क्यूब का वैल्यू तो डायरेक्ट है, बस मेरे को किसी तरीके से आर मिल जाए। तो अब मैं पूरा फोकस आर निकालने पे करूंगा। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मेरे को आर निकालना है, और आर निकालना है तो मैं ए को एलिमिनेट करूंगा। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से हियर वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। तो आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सीधा सीधा बस डिवाइड मार दीजिए। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 1/r², और जब इसको इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा r², और वैल्यू आता है ये 5/2। क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करोगे तो r² का वैल्यू 2 दे देगा। दो वैल्यूज आती हैं 2 और 1/2, क्योंकि एक नंबर है दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, तो 2 और 1/2 आते हैं, बट 1/2 नहीं लेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग जीपी है, इसलिए हम r² को 2 ले रहे हैं। एक बार ये हमको मिल गया, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड रिक्वायर्ड सम इज इक्वल्स टू, भाई ए आर क्यूब का वैल्यू सेकंड इक्वेशन से 5 है और अंदर की वैल्यू r² की 2 मिल गई हमको, तो ये 1 + 2 + 4 हो गया। 4, 2, 6 और 1 7, तो ये 35 दे देता आंसर। ये रिक्वायर्ड सम था, इजी था सवाल, बस थोड़ा सा इधर उधर इक्वेशन जैसा दिया है बिल्कुल वैसे ही वैसा बनाया। सम दिया था, उसके बाद प्रोडक्ट दिया था, उसके बाद रिक्वायर्ड वैल्यू हमने लिख ली, और अब आप इन सब में कोशिश करेंगे तो आप देखोगे कि मेनली हमको ये तो पता है, बस हमको आर निकालना था। तो ये दो इक्वेशन से मैंने आर निकाल दिया। वंस यू गेट आर यू गेट द आंसर। तो लास्ट आंसर सर, हाँ बोलिए सर वो r⁴ 4 कैसे हुआ वो समझा नहीं। 5 नहीं है, सॉरी r⁴ है, वो 3 कॉमन लिया है ना, 4 है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इसको करें तो जाने, ये भी सेम पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन है, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। सर इंटीग्रल टाइप सॉल्यूशन में अगर आंसर नहीं आया और स्टेप मतलब नहीं करेक्ट नहीं तो स्टेप पे मार्क्स मिलेंगे क्या? स्टेप थोड़ी लिखने को मिलते हैं, आपको OMR शीट मिलती है, उस पे गोले लगाने पड़ते हैं, ठीक है। नो सर, वो आखिरी को जो आप बोल रहे हैं ना कि वो स्टेप बाय स्टेप लिखने पड़ते हैं, जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 5 सॉल्व करने रहते हैं।
अरे वो इंटीजर टाइप आता है, उसको रफ में सॉल्व करना है बस, आपको आपको आंसर लिखने की जगह दी जाती है बस, और कुछ नहीं दिया जाता। आके स्टेप करना। करिए। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है और इसमें x का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है 0 से π/2 इंक्लूडिंग 0 एंड π/2। तो आपको बताना है x की कितनी वैल्यूज होंगी। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ √3 cos square x equals to √3 - 1 cos x + 1। जो इक्वेशन दिया है 0 से π/2 तक, √3 cos square x equals to √3 - 1 cos x + 1। और x आपको 0 से π/2 तक दिया है। x बिलोंग्स टू 0 से π/2। ओके ऋषभ, हर्ष मेश्राम करेक्ट है। कुणाल चेक करें, गलत हो गया। ऋषभ बोधे करेक्ट है। सात्विक अंबाड़े करेक्ट। मयूर चेक करें। मयूर कवाले, यू हैव टू चेक योर आंसर। अंशु बगने इस बार करेक्ट है, पहली बार अंशु बगने करेक्ट होगा एक बार। कुणाल चेक करो, अभी भी गलत। मयूर करेक्ट है इस बारी। ओके सो चलिए, नमन करेक्ट है। नमन के बाद सेजल लोखंडे चेक करें। संकेत उमरेटकर करेक्ट है, वेरी गुड। प्रतीक मालवीय करेक्ट है, क्या बात है। हर्ष अंबारते करेक्ट है। मनप्रीत सिंह, नंबर ऑफ वैल्यूज लिखनी है मनप्रीत सिंह, क्या लिख रहा है तुम।
रॉन्ग है मनप्रीत सिंह। सेजल लोखंडे करेक्ट। ऋतिक रोशन और यादव ये तीनों करेक्ट हैं। यश घाटे करेक्ट। जीविता चेक करें, आयुष चेक करें। रोशन पटेल, क्या बात है रोशन पटेल, सही जवाब। चलिए सो के हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मानसी करेक्ट हो गई इस बार, वेरी गुड मानसी। सो देखिए द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, सबसे पहले करेक्ट आंसर ले लें। यश जन बंधु चेक करें, मनप्रीत सिंह करेक्ट है, जीविता करेक्ट। So correct answer of this question, yes, Janbandhu, correct है। Correct answer of this question is 1, only 1, single digit 1। 1 is the correct answer of this question। केवल एक वैल्यू x की ऐसी होती है इस इंटरवल में जो इसको सेटिस्फाई करेगी। एंड द सॉल्यूशन इज, आप सिंपली इसको क्वाड्रेटिक बना के पहले सिंपलीफाई करते। सो √3 cos स्क्वायर x ट्रांसफर करेंगे √3 1 cos x और माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे तो cos x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 2 √3 आएगा प्लस 4ac 4 √3 divided by 2a 2 √3। So when we simplify it further, √3 minus 1 plus minus, this gives you 4 plus 2 √3 divided by 2 √3। और फर्दर ले जाओगे आप इसको आगे तो यहाँ पर ये कंप्लीट स्क्वायर है √3 plus 1 का, तो ये √3 plus 1 आता है डिवाइडेड बाय 2 √3। और अब आप जब दो साइन लेंगे तो cos x बराबर, when you take the positive sign तो 2 √3 upon 2 √3 1 आता है। जब आप माइनस साइन लोगे तो -1/√3 आता है। ये -1/√3 को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो cos x बराबर 1 होगा और 0 से π/2 तक केवल एक ही एंगल है 0 जिसपे cos x की वैल्यू 1 आती है, इसलिए x का वैल्यू होगा 0 और वो एक ही वैल्यू होगा। आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछे थे, सो देयर इज ओनली 1 सोल्यूशन। सो 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आएगा, ये आएगा 1। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। अगेन बड़ा सिंपल सा क्वाड्रेटिक सॉल्व होके आ जाता है आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्वेश्चन 5 तो जो है वो बिल्कुल 10th क्लास के लेवल का था। आप देखेंगे क्वेश्चन तो आपको ध्यान में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं हटा रहा हूँ। रेड कलर से आपको तकलीफ हो रहा है इसलिए क्वेश्चन रेड कलर से नहीं लिखा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर AD 13 दिया है आपको, DE का लेंथ 1 दिया है, AD बाइसेक्ट एंगल BAC, and BC is perpendicular to AD। Then area of triangle ABC।
फिगर आपको ये दिया डायग्राम। सर वो डी है क्या? डी इज इक्वल्स टू 1। हाँ, DE इक्वल्स टू 1। ई यहाँ पर दिया, ये ई है। DE इक्वल्स टू 1, ED इक्वल्स टू 13, BC इज परपेंडिकुलर टू ED और एंगल BAC को बाइसेक्ट करता है ED। ED जो है वो एंगल BAC को बाइसेक्ट, मतलब ये दोनों एंगल बराबर है। AD is the bisector of angle BAC. ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, डेसिमल में इसका आंसर आता है। सर एडी डायमीटर है क्या? नहीं, जैसा दिया वैसे ही दिया है, अब आपको पहचानना है क्या कौन है। कि संकेत उमरेटकर करेक्ट है, वेरी गुड संकेत। संकेत इसका डेसिमल में बताना आंसर कितना आता है। सर तो फिर √3 की वैल्यू डालनी पड़ेगी ना? डाल के बता दो, लिख देना, बोलना नहीं, उसी में लिख दो।
संस्कृति इंग्लिश चेक करें। एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अन्वेषा करेक्ट है, वेरी गुड। नहीं, सेजल चेक करो। हर्ष मेश्राम करेक्ट है। साहिल चेक करें। सेजल लोखंडे चेक करें। अश्लेषा चेक करिए। नहीं, ऐसा नहीं आता है जीविता। ठीक है, अप्रोक्स सही है। अश्लेषा हड़ाऊ करेक्ट है। सेजल चेक करो अभी भी। अंशु बगने करेक्ट है।
नहीं, चेक करो साहिल। सेजल लोखंडे ठीक है अप्रोक्स, लेकिन बहुत ज्यादा अप्रोक्स हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए आपको एडी का लेंथ टोटल 13 गिवन है, तो ये जो लेंथ हो जाएगा ये रेडियस हो जाएगा 13/2। 13/2 बोले तो 6.5 इज द रेडियस। ये लेंथ आपको 1 गिवन है, ये 6.5 है, तो ये लेंथ 5.5 हो जाता है। और पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ये राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये जो लेंथ आता है दिस इज √12। If this length is √12, so this length is also √12. अब मेरे पास ट्राइंगल का हाइट भी है और ट्राइंगल का बेस का लेंथ भी है, तो हाफ बेस इनटू हाइट लगा दीजिए, देन यू गेट दी आंसर। सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हो जाएगा इट इज हाफ बेस का लेंथ √12 प्लस √12 2√12 आएगा, और हाइट जो है वो आपकी 12 हो जाएगी। So it is 12√2, which gives you 24√3. इसका वैल्यू 4157 होगा। So this is the correct answer. 41.57 is the correct answer. सर हाँ, एक बार फिर से समझा दो ना सर, नेटवर्क सर एडी को डायमीटर कैसे कंसीडर किए? वो डायग्राम में दिया इसलिए। सर आपने तो दिए नहीं थे ना पर। तो डायग्राम में दिया है, मैंने नहीं दिया, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमने उसको एडी को डायमीटर लिया। क्वेश्चन में नहीं मेंशन, मैं केवल ये बोला कि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं दिया, ठीक है? नहीं सेंटर दिया था वो डायमीटर पे सर, कुछ भी। भाई डायमीटर लोगे तो वो सेंटर ही होगा ना, मिड पॉइंट उसका। किसको फिर से समझना है? अंशु सर। हाँ अंशु, क्या डाउट है इसमें? अच्छा ये नेटवर्क इशू है। देखिए टोटल लेंथ एडी का आपको 13 दिया है, यदि आप एडी पे मिड पॉइंट लेते हो तो लेंथ 13/2 आधा हो जाएगा, और मिड पॉइंट यदि लोगे तो ये लेंथ आपका 13/2 6.5 हो जाएगा। और दिस लेंथ इज 6.5, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6.5, so this length is also 6.5, बट क्वेश्चन में हमको ये डी का लेंथ 1 गिवन है, तो ये लेंथ भी 6.5 होगा, ये 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 5.5 है। सो नाउ दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल ये दो लेंथ पता है, सो वी गेट द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, और उसके बाद हाफ बेस इनटू हाइट लगा के वी गेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, सर समझ गया? यस सर। ओके, हाँ मानसी बोलो। सर यहाँ पे मिड पॉइंट लिए बिना भी आ रहा था आंसर। हाँ मिड पॉइंट लिए बिना, बताओ क्या किया तुमने? सर मैं जैसे ई बी ए को मैंने थीटा कंसिडर किया, तो डी बी ई वो भी थीटा होता है, तो दोनों की टैन को कंपेयर किया तो 1/BE इक्वल्स टू BE/12, तो BE की वैल्यू √12 आती थी, देन उसका आंसर आ जाता था। ठीक है, और फिर वो हाइट कैसे लिया था? सर हाइट तो ए ही था ना, 12 ओके ए इंटू BE। ठीक है, मतलब डी सब्ट्रैक्ट कर दोगे 13 - 1 12 आ जाएगा हाइट। यस सर। ठीक है, ऋषभ बोले। ऋषभ है कि नहीं, चले गए? अच्छा एंटर कर रहे हैं। हाँ मयूर तुम बताओ। सर मेरा नहीं है था। चलिए, प्रतीक मालवीय कुठे गेले? सर है पर डायमीटर गिवन ही नहीं थी, तो सर मैंने आगे फिर समझा ही नहीं, मतलब प्रोसीड नहीं कर पाया। अभी समझ गया? हाँ सर। चलिए ठीक। सर हाँ बोलिए। सर वो
वो जो पॉइंट से बी तक है वो मतलब 6.5 कैसा है? बेटा ये यदि आप सेंटर कंसीडर कर रहे हो तो सेंटर से सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करोगे, रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना? ओके सर। ओके ओके, तो लास्ट आंसर हर्षल बागरी करेक्ट है। 24 बाय नहीं, हर्षल बागरी रॉन्ग। 24/√3 नहीं आता, 24√3 आता है, जिसको डेसिमल देखिए। जनरली जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है 2 पैटर्न पे दिया गया है अलग अलग पेपरों में, या तो इंटीजर टाइप 0 से 9 के बीच में है, या फिर जो इंटीजर आते हैं आपके वो मतलब करके मैंने वो बाय वाला साइन डाला। ओके ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या तो जो जिनका आंसर डिजिट्स में आता है, जब डिजिट्स में आएगा तो फिर उसमें आपको बोलेंगे कि डेसिमल के 2 पॉइंट तक आपने उसको अरेंज करके लिखना। तो याद रखें कभी भी ये एक बार जो भी पेपर आता है उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन पढ़ लें कि आपने डेसिमल के कितने प्लेस तक आंसर करना है, ठीक है? तो यहाँ पर 2 प्लेस तक आपको देना था, तो एक्चुअली 41.56 ऐसा समथिंग आता है, वो उसको 41.57 लिया है। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और एक हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन के साथ आपको फिर छोड़ जाते हैं, आप तो उसको ट्राई करिए। सर कल वाले फर्स्ट हाइट एंड डिस्टेंस का सॉल्यूशन बता दो ना एक बार। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था? अरे प्रतीक मालवीय, क्वेश्चन क्या था? दो लोग हैं प्रतीक मालवीय पूछ के। चलिए तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ओरली आपको पढ़ रहा हूँ, आप लिख लीजिए। A person standing at point P on a tower of height h. लिखिए क्वेश्चन। A person is standing at point P on a tower of height h. सर रिपीट कीजिए ना एक बार। ठीक है। A person is standing at P. A person is standing at P on a tower of height h. Full stop. The angles of depression to the ground at points A and Q are 30 degree and 45 degree respectively. A and Q are 30 degree and 45 degree respectively. Time taken to cover distance AQ. Time taken to cover distance AQ is 20 seconds. A से Q तक पहुंचने के लिए 20 सेकंड का टाइम लग रहा है। Find to cover the distance QB. तो QB को कवर करने में कितना डिस्टेंस लगेगा? B ये वाला पॉइंट।
क्या फाइन सर रिस्पेक्टिवली के बाद क्या होता है? रिस्पेक्टिवली के बाद लिखा है टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस AQ is 20 seconds. Then find the time to cover distance QB. यहां से यहां तक पहुंचने में 20 सेकंड लग रहा, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? आपके ऑप्शंस हैं tan √3 - 1, 30, tan √3 + 1 और tan √2 + 1. Which one is correct? ये था, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय सर। बाय बाय सर, टाटा। एवरीवन, टाटा।